तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कर्क लगन वालों के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा। तो आपको ये कुंडली दिखाई दे रही है सामने। इस कुंडली में जो ग्रहों का गोचर दिखाया गया है उसको अक्टूबर 2022 के अनुसार ही दिखाया गया है। अब यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के गोचर दिख रही है। सूर्य की बात करें तो 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। इसके बाद तुला राशि में चले जाएंगे। बुध कन्या में रहेंगे। 26 अक्टूबर को वो तुला में गोचर करेंगे। ये 2 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं, तो कन्या में ही ये मार्गी होंगे। शुक्र 18 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे। इसके बाद ये भी तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे। इसके बाद ये मिथुन में गोचर करेंगे। गुरु मीन में वक्री चल रहे हैं अभी। शनि 23 अक्टूबर तक मकर में वक्री रहेंगे। चंद्रमा 1 अक्टूबर को वृश्चिक में गोचर करेंगे। इसके अलावा राहु मेष राशि में गोचर करेंगे और केतु तुला में। तो ये कुछ स्थिति निकल के आ रही है ग्रहों के गोचर की। करते हैं आपको रिजल्ट क्या मिलने वाले। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ चंद्रमा की। इस महीने की शुरुआत में यानी 1 तारीख को चंद्रमा की स्थिति आपके पंचम भाव में बनेगी। पंचम भाव में बनने से संतान के प्रति बहुत ज्यादा आप स्नेह प्रकट करेंगे। आप में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। आपको जो चिंता रहेगी अपने संतान की बहुत ज्यादा रहेगी। प्रेम संबंधों की चिंता भी आपको बहुत ज्यादा रहने वाली है। आपको अपनी संतान के साथ जो रिलेशंस हैं या आपके प्रेमी आपके लवर के साथ जो रिलेशनशिप हैं उनके द्वारा थोड़ी सी असंतुष्टि भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच की स्थितियों में रहने वाले हैं। इसके अलावा पंचम भाव से संबंधित कार्यों से कोई ना कोई आपको लाभ अवश्य मिल सकता है, भले ही यहाँ चंद्रमा नीच के हों। इसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के अगले गोचर की। तो चंद्रमा यहाँ पर उसके बाद धनु राशि में जा रहे हैं। धनु राशि में गए हुए चंद्रमा आपको काफी ज्यादा फायदा दे सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ थोड़ा सा कार्य का बर्डन जरूर रहेगा। आपको थोड़ी परेशानी जरूर होगी। अपने रूटीन को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप अपना रूटीन सही से रखते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हेल्थ का इश्यूज भी आपको यहाँ आ सकता है। इसके अलावा चंद्रमा उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में प्रवेश करने से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जहां पर शनि अभी वक्री स्थिति में है। तो आपको डिसीजन वगैरह लेने में परेशानी हो सकती है। आपको अपनी जो क्षमताएं हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा मन में या तो भय रहेगा या आपको अपने ऊपर थोड़ा विश्वास कम हो सकता है। इस तरह से चंद्रमा आगे बढ़ते रहेंगे और ये गोचरीय स्थितियों में आगे बढ़ते हुए आपको प्रत्येक भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते रहेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ सूर्य के बारे में बात करते हैं। तो सूर्य का गोचर देखिए, सूर्य यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी होकर आपके अभी वो गोचर कर रहे तीसरे घर में। तीसरे घर में वो गोचर करेंगे 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर तक इनका गोचर आपके तीसरे घर में अच्छा रहेगा। यानी आपको अपनी फैमिली के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको ज्वेलरी वगैरह खरीदने, धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए थोड़ी मेहनत सूर्य करवा सकते हैं। अगर आप कोई मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं या ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जहां पे आपको अपने एनालिटिकल स्किल, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा यूज करनी है, आपको अपनी ताकत यूज करनी है, आपको अपनी बॉडी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, तो ऐसे कार्यों में आप बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। ये समय ये भी दिखाता है कि आप अपने भाई बहनों के साथ भी रिलेशंस को लेकर थोड़े से यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपको थोड़ी ईगो प्रॉब्लम की वजह से यहाँ दिक्कत आ सकती है। अपने पड़ोसियों के साथ कहीं विवादों में फंस सकते हैं कई बार। ये स्थिति यह भी दिखाती है कि आपका पड़ोस में कोई प्रेम संबंध हो सकता है। आपके पड़ोस का जो वातावरण होगा काफी ज्यादा खींचतान भरा रह सकता है। सूर्य के यहाँ आने से सूर्य आपको बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हो, तो आप कोई साहसिक कदम भी यहाँ उठा सकते हैं। अब यहाँ बुध साथ रहने वाले सूर्य के, तो सूर्य का यहाँ पर उसके बाद गोचर चेंज होगा और सूर्य जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि में यहाँ सूर्य नीच के हो जाएंगे। नीच के होने से इनकी युति यहाँ केतु के साथ भी हो रही है। ऐसे में आपको अपने पिता के साथ संबंधों को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। घर परिवार में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच वातावरण अच्छा नहीं रहेगा। उनके बीच की जो दूरियां हैं बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपकी फैमिली के लोगों में थोड़ा सा अविश्वास उत्पन्न हो सकता है और आपको अपनी इन स्थितियों को मैनेज करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। सूर्य का यहाँ आना आपको प्रॉपर्टी से वंचित कर सकता है। आपको कोई लाभ मिल रहा हो इस समय तो उससे आप वंचित रह सकते हैं। ये स्थिति आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं होगी जब सूर्य चतुर्थ हाउस में आएंगे। इसके अलावा आपको कार्य क्षेत्र के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर परेशानियां दिख सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बुध की। देखिए बुध आपके तीसरे घर के स्वामी और 12वें घर के भी स्वामी हैं। तीसरे घर में ये 2 तारीख को यहाँ मार्गी होंगे। 2 तारीख को मार्गी होने के बाद इनका रिजल्ट आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आप कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट से जुड़े हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। आप अपने पड़ोसियों भाई बहनों के साथ ज्यादातर वार्तालाप करते हुए नजर आएंगे। आपको यहाँ पर शुक्र भी दिखेंगे साथ में, और ये शुक्र का नीच भंग भी कर रहे हैं। ऐसे में
पड़ोसियों के साथ हालांकि कई कई बार आपको ईगो प्रॉब्लम्स जरूर आ सकते हैं सूर्य रहने तक 17 तारीख तक, लेकिन आप चाहेंगे कि आपके पड़ोसी रिश्तेदार आपसे बहुत ही अच्छा व्यवहार करें। अब ये स्थिति आपकी कामुकता को भी रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ जो बुध है, बुध की वजह से आपको कोई ट्रेवल होने के चांसेस भी मिल सकते हैं। तो छोटी मोटी कोई आपकी ट्रेवल हो सकती है। ये समय में आप अपने भाई बहनों के साथ या किसी पड़ोसी के साथ आप विदेश भ्रमण पर जा सकते हैं, या फिर आपका कोई काम हो, आपका कोई प्रोफेशन हो, उससे रिलेटेड कोई भ्रमण ये हो सकता है। आप अगर कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको काफी बड़ी सफलता यहाँ मिल सकती है। इसके साथ ही उसके बाद बुध यहाँ से चेंज होंगे और बुध का गोचर रहेगा फिर तुला राशि में, और ये 26 अक्टूबर से तुला में प्रवेश करेंगे। तो इसकी बात हम अगले महीने के गोचर में करेंगे। यहाँ पर तुला राशि में बुध का आना और केतु के साथ युति करना आपको डिसीजन मेकिंग में, आपको एनालिसिस करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आपको अपनी जो फैमिली है उसके साथ थोड़े बहुत विवादों में आप फंस सकते हैं, या तर्क वितर्क जो स्थितियां हैं, तर्क वितर्क की जो सिचुएशंस हैं वो थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा। बुध आपके यहाँ से वो देखेंगे 10th हाउस को। 10th हाउस को देखने से आपके अपने बॉस के साथ भी रिलेशंस थोड़े हद तक यहाँ बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्थिति में आपको थोड़ा सावधान जरूर रहना चाहिए। यहाँ पर केतु के साथ युति कर रहे हैं, तो यहाँ पर बुध के जो गुण हैं उनका आप पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहां से हम आगे बढ़ते हैं और शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र आपके लाभ स्थान और चतुर्थ हाउस के स्वामी होकर वो तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। तो आपका अगर पड़ोस में कोई प्रेम संबंध है किसी के साथ, या ऐसा माहौल क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा आपको एक्साइटमेंट होता है, किसी से मिलने का मन करता है, तो ये स्थितियों में शुक्र आपकी कामुकता को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सूर्य और बुध के साथ यहाँ पर देखिए, शुक्र वैसे तो नीच के हैं, लेकिन बुध इनका नीच भंग कर रहे, तो आपको मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत असंतुष्टि हो सकती है। आपका ध्यान किसी और की तरफ हो सकता है, पड़ोस में आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये स्थितियों में यहाँ पर आपके शुक्र हैं, तो निश्चित ही आपको मैरिड लाइफ से संबंधित कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अब ये जो शुक्र होगा आप में यौन क्षमता को बढ़ा सकता है यहाँ पर, लेकिन नीच की स्थितियों में है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर शुक्र के जो रिजल्ट है आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएंगे। अगर शुक्र आपकी कुंडली में काफी अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से आपको फायदा जरूर होगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि शुक्र आपके लिए कारक भी है, ऐसे में शुक्र का यहाँ खराब होना आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं माना जाएगा। इसके बाद शुक्र जा रहे हैं अपनी खुद की राशि में। 18 तारीख के बाद ये तुला में प्रवेश कर रहे हैं। तुला में इनका प्रवेश होना आपको अपने पार्टनर से डिटैचमेंट वाली स्थिति रहेगी। आपके घर के सुख में आपको कोई ना कोई कमी अवश्य देखने को मिल सकती है। घर में जो सुख साधन आप चाहते हैं उनकी प्राप्ति आपको ना हो पाए, या उनके संबंध में आपके मन में कोई भी असंतुष्टि क्रिएट हो सकती है। शुक्र का आपके चतुर्थ हाउस में होना, आप अपने घर से बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे, घर को आप सजाना संवारना चाहेंगे, लेकिन ये स्थितियां ऐसी हैं जहां केतु भी युति कर रहे हैं शुक्र के साथ, तो थोड़ी सी डिटैचमेंट आपकी अपनी फैमिली के साथ हो सकती है। ये समय में आपको चाहिए कि आप अपनी जो सिचुएशंस हैं, आप अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करते हुए काम करें। यहाँ राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसे में आपका घर से दूर जाना भी दिखाता है। और शुक्र पर यहाँ पर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी उस वजह से आपको यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अपनी फैमिली के साथ, और आपको कुछ फैमिली के साथ इश्यूज भी हो सकते हैं। इसी तरह से आपको लग्जरी चीजों की तरफ जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ केतु गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सब देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब शुक्र का यहाँ आना ये भी हो सकता है कि आपका कोई प्रॉपर्टी का सौदा है जो कैंसिल हो जाए। आप कोई ऐसी वस्तु खरीदना चाहते हैं, कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं जिसके लिए पहले आपका मन बन रहा हो, लेकिन उसके बाद आप कैंसिल कर दे, तो ये ऐसी स्थिति कुछ क्रिएट हो रही है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंगल है वो आपकी शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं आपके लाभ स्थान में, लेकिन मंगल आपको फिर भी फोर्स करते हुए नजर आएंगे कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य के लिए। यहाँ पर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मंगल के बारे में ही अभी बात करने वाले हैं। देखिए, मंगल आपके पंचमेश और आपके दसम भाव के स्वामी होकर इस महीने के स्टार्टिंग में वो 16 अक्टूबर तक वृषभ में गोचर करेंगे। 16 अक्टूबर तक का इनका जो गोचर रहेगा आपके लिए वो अच्छा ही रहेगा। आपको कार्य में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, काम में काफी अच्छा रहेगा। ये आपको धन कमाने की बहुत ज्यादा इच्छा देगा। आपके अपने बड़े भाई के साथ रिलेशंस कुछ बिगड़ भी सकते हैं। ये ऐसी स्थिति है मंगल की जहां पर आप कुछ अनवांटेड ट्राई कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज ट्राई कर सकते हैं जो आपके पहुंच में नहीं है फिर भी आप उसको पाना चाहते हैं। तो ये ज्यादातर स्थितियों में कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई धन हो सकता है।
यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है इसकी वजह से आप कोई गलत तरीके से भी धन कमाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल यहाँ पर आपके अपने दोस्तों के साथ कई बार विवाद करवा सकता है। मंगल के यहाँ होने से आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहेंगे, आप अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो ये स्थिति आपका, क्योंकि मंगल है वो 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड का लाभ स्थान में आना ये आपके लिए अच्छी तो स्थिति बन रही है, लेकिन आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप मंगल की जो ऊर्जा है उसको किस तरह से काम में यहाँ पर ले पाते हैं। अब मंगल आपके पंचम के भी स्वामी, तो पंचम भाव से संबंधित यहाँ पर आपको कार्यों से काफी ज्यादा लाभ दिखाते हैं मंगल। और पंचम भाव से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको निश्चित ही यहाँ फायदा होगा। उसके बाद मंगल जा रहे हैं आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में मंगल का जाना ये दिखाता है कि आपको अपने काम की वजह से फॉरेन जाना पड़ सकता है, विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, क्योंकि 10वें भाव में ऑलरेडी राहु का गोचर है और यहाँ पर आपका जो दशमेश है वो जा रहा है आपके 12वें भाव में। तो अगर आपका बाहर से रिलेटेड कोई काम है, विदेश से संबंधित कोई काम है, तो आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए, आपको विदेश जाना चाहिए ऐसी स्थिति में। और ये मंगल की ऐसी स्थिति है जहां पर आपके पंचमेश भी है मंगल, तो आपको अपनी संतान, आपको अपनी एजुकेशन वगैरह, आपके प्रोफेशन वगैरह के लिए विदेश जाना पड़ सकता है। ये मंगल की स्थिति जब आपके मिथुन राशि में बनेगी तो ये 16 अक्टूबर के बाद बनेगी। ऐसे में आप अगर कोई क्रिएटर हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे फील्ड में जहाँ पे जैसे डॉक्टरी या नर्स से संबंधित, जो नर्सिंग से संबंधित जो काम होते हैं, जो चीरफाड़ से संबंधित, ऑपरेशन से संबंधित जो काम होते हैं, उनमें काफी बड़ी सफलता आपको यहाँ मंगल दे सकते हैं। अब यहाँ पर मंगल की जो स्थिति आपके 12वें भाव में बनेगी तो ये आपकी जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत विवाद भी करवा सकती है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, गुरु के बारे में बात करते हैं। देखिए, गुरु आपके अभी 9वें भाव में वक्री चल रहे हैं अपनी खुद की राशि मीन राशि में। ऐसे में आपके यहाँ पर गुरु छठे भाव के स्वामी बनते हैं और ये दिखा रहे कि आपको अपने किसी जो घर का मेंबर है, आपके कोई छोटा भाई बहन है, उसके साथ आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, कोई दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है अभी। और अगर आप कोई दूर की यात्रा करना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं अपने कार्यों पर, अपने डिसीजन पर। और ये ऐसी स्थिति है जहां पर आपके अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, आपको गुरुजनों के साथ भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ गुरु अभी वक्री चल रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। गुरु के मार्गी होने का इंतजार आपको अवश्य ही करना चाहिए, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। गुरु की ये स्थिति ये दिखाती है कि आप आध्यात्मिक कार्यों में काफी ज्यादा रुचि लेंगे। अब गुरु वक्री हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अगर कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं लिए थे या कोई डिसीजन ले लिए थे, तो उन डिसीजंस पे आप एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि कोई डिसीजन अगर गलत है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ 9वें भाव में गुरु का आना ये आपके भाग्य से भी सपोर्ट करेगा, तो भाग्य आपका सपोर्ट अवश्य करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर गुरु की जो राशि है, मूल त्रिकोण साइन है, वो आपके छठे घर में आ रही है। ऐसे में आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं वक्री गुरु में, थोड़ी बहुत शत्रुओं से परेशानी या कोई और किसी प्रकार की परेशानी, आपको अपने कार्यस्थल पर थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है। तो इन स्थितियों को आपको संभालना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और शनि के बारे में बात करते हैं। शनि देखिए आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये सप्तमेश है और आपके अष्टम के भी स्वामी है और अभी वक्री स्थिति में रहेंगे 23 अक्टूबर तक। तो 23 अक्टूबर तक की जो स्थिति है इनकी, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा आपके जीवन साथी की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। आपके जीवन साथी का व्यवहार ऐसा हो सकता है जो आप नहीं चाहते हो। इसके अलावा थोड़ी बहुत तनातनी आपके रिश्तों में रह सकती है। ये समय ऐसा भी है, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तो आपकी मैरिज इस गोचर में हो सकती है। उसके बाद शनि अगले साल यहाँ आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। अभी आपको अगर मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो तो ले सकते हैं। अब शनि आपके 9वें भाव को भी देख रहे हैं, तो आपके भाग्य से भी आपको पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाएगा। अब शनि की जो स्थिति है सप्तम भाव में होने से जीवन साथी की सेहत और आपकी खुद की सेहत को भी ये काफी ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। ये ऐसी भी स्थिति है जहां पर आपका जो जीवन साथी वो ठीक से कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। देखिए, अगर आपका कोई पहले का बिजनेस है जिसको आपने पहले बंद कर दिया था किसी वजह से, या आपको बंद करना पड़ा था, उसको आप अभी रिस्टार्ट कर सकते हैं शनि के इस गोचर में। अगर आप अभी रिस्टार्ट करते तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद शनि के अष्टम में प्रवेश करने के बाद हो सकता है कि आपको उतना अच्छा नहीं रहे। तो शनि का ये गोचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। शनि वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो सप्तम भाव से रिलेटेड और अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी कार्य हैं आपके इस समय रुके रुके से रहेंगे।
यहाँ पर आपको अपने प्रोफेशन में सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है इस मंथ में, क्योंकि प्रोफेशन यानी दसम भाव का जो स्वामी है वो मंगल है और मंगल लाभ स्थान में जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई ना कोई करियर को लेकर चेंज अवश्य दिखता है। लेकिन आपका क्योंकि शनि लगन को देख रहे हैं, वक्री होके देख रहे हैं, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान अवश्य रखना है और बात बात पर आपको इमोशनल होने से अवश्य बचना चाहिए। आपको अपने आप को काफी मेच्योर दिखाना चाहिए, काफी ताकतवर बनाना चाहिए और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है। अब यहाँ हम लगभग बात कर चुके हैं राहु केतु के बारे में, एक बार बात कर लेते हैं। देखिए राहु आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का दसम भाव का गोचर ये दिखाता है कि आपको अपने काम की वजह से विदेश जाना पड़ सकता है। जिन लोगों का अभी विदेश से संबंध है अपने काम को लेकर, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आप लोग काम कर रहे हो, तो ये काफी अच्छी स्थिति बन रही है, आपको काफी बेहतर लाभ मिल सकता है। अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में काफी अच्छी है तो यहाँ पर आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा केतु जो गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आपको इस समय घर के कार्यों में काफी ज्यादा डिटेचमेंट फील हो सकती है। माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, या माता के साथ आपका जो व्यवहार होगा अच्छा नहीं होगा, उनकी तरफ से आपको जो रेस्पॉन्स आएगा वो अच्छा नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपको घर से दूर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ बन रहे हैं। तो ये स्थितियां सारी आपको देखनी पड़ेंगी। अब कुछ उन दिनों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें यहाँ पर 19, 20, 24, 25, उसके बाद 26, 27 और 28, ये दिन आप लोगों के लिए काफी बेहतर, काफी अच्छे साबित होंगे इस अक्टूबर के महीने में। तो ये स्थितियों में आप कोई भी काम कर सकते हैं। इन दिनों में आपको कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का आपको कोई नया काम स्टार्ट करना हो, या फिर आपको कोई पुराने काम पर फोकस करना हो फिर से, तो आप कर सकते हैं। कुछ खराब दिनों की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले जब चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे 2 और 3 तारीख को, ये ऐसी स्थिति है जहां पर आपको मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी, आपको अपने रूटीन को लेकर परेशानी, आपको अपने कार्यस्थल पर परेशानी हो सकती है। शत्रुओं के साथ कोई विवाद हो सकता है, अनर्गल आप किसी विवाद में पड़ सकते हैं, आपको अपना धन गंवाना पड़ सकता है। अगर आप कहीं से लोन वगैरह लेते हैं तो काफी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ सकता है। चंद्रमा का ट्रांजिट जब कुंभ में होगा तो 6 और 7 तारीख को ये स्थिति आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा हर्ट करेगी। यहाँ पर आपको 6 और 7 तारीख को किसी भी ऐसे काम से बचना चाहिए जो बहुत ज्यादा जोखिम वाला हो। 6 और 7 तारीख को आपके चोट लगने या दुर्घटना होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बन सकते हैं। चंद्रमा जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे 15 और 16 तारीख को, ये ऐसी स्थिति है जहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। आपको अपनी सेहत से रिलेटेड भी सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। तो ये कुछ खराब दिन है जहां पर 6 दिन आपके लिए अच्छे निकल कर नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे बात की है सभी ग्रहों के बारे में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।